एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका क्लास 10th बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम आर एनवायरनमेंट चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, इससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा प्लस इजी वे में सब कुछ याद भी होता जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में, इस क्लास के लास्ट में आपके लिए बोर्ड के PYQs भी लाए हैं हम इस चैप्टर से, तो वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, साथ साथ पढ़ते जाना, साथ साथ NCERT खोल के रखो, ठीक, ताकि ईजिली समझ पाओ चीज़ें। समझ गए? चलो हम स्टार्ट करते हैं आर एनवायरनमेंट। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? लिविंग चीज़ें भी आती हैं, नॉन लिविंग चीज़ें भी आती हैं, है ना, जो किसी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करके रखती हैं। जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, है ना। जो नॉन लिविंग चीज़ें हो गई वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। समझे? तो यही चीज़ है, दो कंपोनेंट से मिलके एनवायरनमेंट बना है। क्या क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स बायोटिक होते हैं, नॉन लिविंग कौन से होते हैं? एबायोटिक होते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते जाते हैं। एनवायरमेंट इंक्लूड्स लिविंग, जो बायोटिक होते हैं, कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग जो क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, समझ गए? सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक, समझ गए? एनवायरनमेंट में एबायोटिक बायोटिक दोनों चीजें आती हैं, जो दोनों कंपोनेंट्स आते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करते हैं। ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम है, मतलब खुद से ही सस्टेन्ड रहता है ना। सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम है जिसमें किससे मिलके बना है? एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से मिलके बना है। और यही एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। समझ गए? यही बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, जिससे कि एक स्टेबल सस्टेन्ड इकोसिस्टम मेंटेन्ड रहता है। समझ गए? इकोसिस्टम इकोसिस्टम इट इज अ सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम in which living, जो कि बायोटिक है, एंड नॉन लिविंग, जो कि एबायोटिक है। कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ईच अदर। ठीक है, ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? जो बायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, है ना। एबायोटिक सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, ये एयर हो गया, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक, देखो इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में तुम्हारा क्या होता है? जो तुमने नहीं बनाया, नेचुरली बनाया, है ना। जो तुमने नहीं बनाया, नेचुरली बनाया, क्या हो गया? फॉरेस्ट हो गया, ओशंस हो गए, है ना।
ये तुम्हारा नेचुरल इकोसिस्टम है। और मैन मेड जो तुम्हारा आर्टिफिशियल होता है, जैसे एक्वेरियम बना लिया तुमने घर में, है ना, और क्या बना लिया, कमेंट्स में बताओ। दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल, एक है आपका आर्टिफिशियल। ठीक, नेचुरल में आपका क्या है, फॉरेस्ट, ओशंस, पॉन्ड्स। पॉन्ड्स आर्टिफिशियल में भी आ सकता है ना, पॉन्ड्स आर्टिफिशियल में भी आ सकता है। आर्टिफिशियल हमारा एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया तुम्हारा, है ना, क्रॉप फील्ड्स हो गए, क्रॉप फील्ड्स जो मैन मेड है ना। ठीक, समझ गए। इकोसिस्टम के अब कंपोनेंट्स देखेंगे हम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दो बताए थे, एक बायोटिक एक एबायोटिक, है ना। बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, डिकम्पोजर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हो गए, है ना। एबायोटिक तुम्हारा सन हो गया, तुम्हारा लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, एयर हो गई, है ना, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। चलो लिख लो, कंपोनेंट्स दो होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक, जो आपका बायोटिक होता है उसमें क्या आ गया, प्लांट्स। ठीक, प्लांट्स क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का यूज करके, जिसमें सनलाइट यूज होती है, अपना फूड खुद बनाते हैं, है ना। सनलाइट का यूज करके अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स हो गए। प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स, एनिमल्स क्या है, प्लांट्स खा रहे हैं, है ना, तो ये कंज्यूमर्स हो गए। ठीक, कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं, प्रोड्यूसर को खा रहे हैं, तो ये कंज्यूमर्स हो गए। समझ गए, एनिमल्स कंज्यूमर्स हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके क्या हो जाएंगे, डीकम्पोजर्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स का। ठीक है, और उस ब्रेक डाउन से उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस से सॉइल में चले जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये रिसाइकल हो जाता है। ठीक, न्यूट्रिएंट रिसाइकल हो जाता है, डीकम्पोजर्स। समझ गए। ठीक, ए बायोटेक में क्या आएगा, लाइट आ गया, टेम्परेचर आ गया, है ना, एयर आ गई। ठीक, ए बायोटेक लिख लो, क्या आएगा, लाइट, टेम्परेचर, एयर, एक्सेट्रा। ठीक, समझ गए, इतना आ गया, कंपोनेंट्स आ गए। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, सेल्फ सस्टेन, है ना। सस्टेन रखने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हर एक ऑर्गेनिज्म को, है ना। जो अभी बताया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, सबको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत लगेगी, है ना। तो प्रोड्यूसर जो होता है उसे कौन खाता है, कंज्यूमर खाता है। और प्रोड्यूसर में जो एनर्जी है वो कंज्यूमर के पास चली गई। कंज्यूमर को किसने खाया, डीकम्पोजर ने खाया। कंज्यूमर के पास जो एनर्जी थी डीकम्पोजर के पास चली गई। तो एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन में। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक बार इधर से इधर चली गई, है ना, तो वो वापस नहीं आएगी। ठीक, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ठीक, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, एक सीक्वेंस में फ्लो होता है। ठीक, समझ गए, फूड चेन में। तो हम बात कर रहे थे फूड चेन की। ठीक है, इसमें एनर्जी फ्लो की हम बात कर रहे थे कि एनर्जी फ्लो जो इसमें होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, फूड चेन क्या होता है, एक सीक्वेंशियल, एक सीक्वेंस
होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और उससे जो एनर्जी उसे मिलती है वो आगे दूसरे वाले को पास करता है। समझ गए? फूड चेन। पहले फूड चेन के बारे में हम लिख रहे हैं। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ organism in which energy flow one trophic level to another। ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक, अच्छा ट्रॉफिक लेवल देखो, सबसे पहले फूड चेन का एग्जांपल देख लो। ये ग्रास है ना, ग्रास है। ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया। स्नेक को फिर किसने खाया? हॉक ने खाया। समझ गए? ये एक फूड चेन बन रही है। ठीक है, प्लांट्स जो थे उन्होंने अपना फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लिया, है ना, एनर्जी आ गई उनके अंदर। उसमें से जो एनर्जी प्लांट्स के पास आई उसमें से 10% एनर्जी ग्रास हॉपर के पास जाएगी, जब ग्रास हॉपर वो ग्रास खाएगा। ठीक, फिर ग्रास हॉपर के पास जो एनर्जी आई उसका 10% फिर किसके पास जाएगा? फ्रॉग के पास जाएगा, जब फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाएगा। समझ गए? फिर फ्रॉग को स्नेक खाएगा तो फ्रॉग में जो 10%, फ्रॉग में जो एनर्जी आई उसका 10% किसके पास जाएगा? आगे स्नेक के पास जाएगा, फिर स्नेक से हॉक के पास। ठीक, तो ये 10% लॉ एनर्जी फ्लो का चलता रहता है। समझ गए? फूड चेन बना लो। एग्जाम्पल देखो, ग्रास, ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया। स्नेक को किसने खाया? हॉक। ठीक, एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, है ना। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये प्रोड्यूसर है ना। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर होता है। सेकंड में क्या होता है? सेकंड में तुम्हारे हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। फिर थर्ड में तुम्हारे क्या होते हैं? स्मॉल कार्निवोर होते हैं। ठीक, जो हर्बीवोर को खाते हैं। स्मॉल कार्निवोर को कौन खाता है? लार्जर कार्निवोर्स खाते हैं। ठीक है, तो 4 ट्रॉफिक लेवल, 4 ट्रॉफिक लेवल होते होते हैं। और फूड चेन में लिमिटेड क्यों होता है एनर्जी फ्लो? क्योंकि फूड चेन छोटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें एनर्जी फ्लो लिमिटेड रहता है ना। फिर 10% होते होते एनर्जी खत्म हो जाएगी, है ना, इसलिए फूड चेन छोटी होती है। समझ गए? चलो, 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में तुम्हारे कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स आते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में तुम्हारे कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है आपका, उसमें आपके
प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे। ठीक, इसमें आपका क्या आ जाएगा, हर्बीवोर्स। ठीक, हर्बीवोर्स आ जाएंगे। थर्ड, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, इसमें आपका क्या आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर में तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्मॉल कार्निवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स आ जाएंगे। ठीक, अच्छा नेक्स्ट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में टर्शरी टर्शरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे तुम्हारे, और इसमें लार्जर लार्जर कार्निवोर्स, लार्जर कार्निवोर्स आ जाएंगे। समझ गए इतना? ठीक, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर्स आ गए जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना रहे हैं, प्लांट्स, है ना। फिर 10% एनर्जी किसके पास जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर के पास जो प्लांट को खाएगा। फिर उसके अंदर से 10% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगी। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है तुम्हारा, पहले तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में है एंड स्मॉल कार्निवोर्स हैं, है ना। फिर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है, इसमें टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं और इसमें लार्जर कार्निवोर्स आते हैं। ठीक, समझ गए? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ट्रॉफिक लेवल हो गया हमारा। अब फूड वेब की बात करते हैं। फूड वेब क्या होता है, बहुत सारी, देखो फूड चेन छोटी होती है क्योंकि एनर्जी फ्लो लिमिटेड रहता है उसमें, है ना। फूड वेब क्या होता है, बहुत सारी फूड चेन जब इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ठीक है, समझ गए? मतलब ये जो पॉइंट्स बना रही हूँ मैं, ये पॉइंट हो गया, 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 ये सारी फूड चेन आपस में मिली हुई हैं, है ना। एक वेब जैसा स्ट्रक्चर बना रही हैं और इंटरकनेक्टेड फूड चेन जो होती है इसे ही फूड वेब कहा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है, इनमें कॉम्प्लेक्स एनर्जी फ्लो होता है और यही सस्टेन्ड रखती हैं इकोसिस्टम को। ठीक है, समझ गए? फूड वेब समझ गए? चलो, फूड वेब, इंटर कनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म्स, क्या फॉर्म करती हैं, फॉर्म्स फूड वेब। ठीक है, फूड वेब फॉर्म करती हैं। ठीक, इससे ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा उतना ज़्यादा इकोसिस्टम सस्टेन्ड रहेगा। ठीक है, इको सिस्टम सस्टेन्ड, याद रखना। ठीक है, जितना ज़्यादा फूड वेब कॉम्प्लेक्स रहेगा उतना ज़्यादा इकोसिस्टम सस्टेन्ड रहेगा। ठीक, चलो फूड वेब हो गया। एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। एनर्जी फ्लो की अभी बहुत सारी बातें कर ली है। वैसे तो हमने एनर्जी फ्लो में 10% एनर्जी जा रही है ये बताया था, है ना। तो इसे कहते हैं 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है, जो एनर्जी होती है एक ऑर्गेनिज्म में उसका 10% ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाता है। ठीक, और बाकी का बचा क्या, बाकी का एनर्जी जो बचा होता है वो लॉस्ट हो जाता है एज हीट।
ठीक है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। समझ गए? ये एनर्जी फ्लो में 10% लॉ है। सबसे पहले तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल सबसे पहली चीज याद रखना, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा एनर्जी का। दूसरी चीज 10% लॉ, 10% लॉ। ठीक, 10% लॉ तुम्हारा क्या कहता है? ओनली 10% ऑफ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये याद रहेगा। समझ गए? अच्छा, इसमें सन है, सन से किसके पास आई? प्लांट्स के पास आई। प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर्स के पास जाती है। उसके बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर में तुम्हारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर तीनों आ जाएंगे। कंज्यूमर, उसके बाद किसके पास जाती है? डीकम्पोजर्स के पास, डीकम्पोजर्स। ठीक, इसको याद रखना। समझ गए एनर्जी फ्लो? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, हम डीकम्पोजिशन एंड डीकम्पोजर्स की बात करते हैं। डीकम्पोजिशन समझने के लिए आपको डीकम्पोजर्स जानने ज़रूरी है। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। ये डेड प्लांट और एनिमल, डेड प्लांट एनिमल को डीकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और उस ब्रेक डाउन से जो न्यूट्रिएंट्स फॉर्म होते हैं, जैसे ब्रेक डाउन से न्यूट्रिएंट बने, वो वापस से सॉइल में चले जाते हैं। तो ये रिसाइकलिंग हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की भी। तो डीकम्पोजर किस में हेल्प करते हैं? न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं ना। जैसे कि ये सॉइल है, ये एक प्लांट है, इसकी डेथ हो गई, ये ऐसे ऐसे गिर गया है ना। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, इस पे फीड कर रहे हैं, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और फिर ये ऐसे सॉइल में चला जाएगा। ठीक, फिर से रिसाइकल हो गया न्यूट्रिएंट्स का, यहीं से तो इसने एब्जॉर्ब किया था न्यूट्रिएंट्स, है ना। यहीं से इसने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया, उसके बाद इसकी डेथ हो गई, है ना, लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया, डेथ हो गई। उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा, वापस से सॉइल में चला जाएगा। ठीक, प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। अच्छा, चलो, ये समझ गए? कोई डाउट हो कमेंट्स में बता देना। डीकम्पोजर्स, और इसी प्रोसेस को डीकम्पोजिशन कहते हैं। समझ गए? डीकम्पोजर्स लिख लो। डीकम्पोजर्स, दीज। तो हाँ, हम डीकम्पोजर्स की बात कर रहे थे। हमने क्या बोला था? डीकम्पोजर्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को डीकम्पोज करते हैं, और उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सॉइल में वापस मिला देते हैं, है ना। ठीक, सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स वापस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, ये डीकम्पोजर्स करते हैं, इस प्रोसेस को डीकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा, डीकम्पोजर्स, इसमें लिखो, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, बैक्टीरिया हो सकते हैं,
फंजाई हो सकता है ना। ठीक। अच्छा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना। ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। ठीक है, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स का ब्रेक डाउन करते हैं एंड द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल में। ठीक, समझ गए। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, और डीकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। डीकम्पोजर्स जो होते हैं ऑल्सो हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक, इसी प्रोसेस को डीकम्पोजिशन बोला जाता है। समझ गए इतना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। इन्वायरमेंटल इश्यूज में देखो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो इजीली ब्रोकन डाउन, इजीली डिग्रेड किया जा सकता है। कैसे? नेचुरल प्रोसेसेस से। ठीक है, इजीली हम उसे डिग्रेड कर सकते हैं नेचुरल प्रोसेसेस से। जैसे उसमें फूड वेस्ट आ गया है ना, जो खाते हो, सब्जियों के छिलके आ गए, वो इजीली डिग्रेड हो सकता है ना। पेपर हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, वो इजीली डिग्रेड हो सकता है। ठीक, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो इजीली डिग्रेड नहीं हो सकता। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, सिंथेटिक केमिकल्स हो गया, ये इजीली बायोडिग्रेड नहीं हो, ये इजीली डिग्रेड नहीं हो सकता है ना। तो इसको लिख लेते हैं। एक होता है आपका बायो डिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट these the waste which degraded easily by natural processes, natural processes। ठीक, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो गया तुम्हारा? पेपर वेस्ट, पेपर वेस्ट हो गया, फूड वेस्ट हो गया। समझ गए। अच्छा, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लिख लेते हैं, जो इजीली डिग्रेड नहीं हो सकते, कैन नॉट बी डिग्रेडेड इजीली। बायो डिग्रेडेबल वेस्ट। These the waste that not be degraded। सालों साल लग जाते हैं फिर भी डिग्रेड नहीं हो पाते नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिग्रेडेड इजीली। इसके एग्जाम्पल में क्या आ गया? इसके एग्जाम्पल में प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट आ गया है ना, प्लास्टिक वेस्ट आ गया तुम्हारा, और सिंथेटिक केमिकल्स आ गए, सिंथेटिक
केमिकल्स आ गए एक्सेट्रा। ठीक है। अच्छा, एक मेथड होता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं हम, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको रिसाइकल किया जाता है ना, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको रिसाइकल करके हम मैन्योर बनाते हैं। समझ गए, रिसाइकल कर देना। देखो, कंपोस्टिंग हम करते हैं, ये वेस्ट हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। कंपोस्टिंग लिख लो, कंपोस्टिंग पूछा जाता है। कंपोस्ट फॉर्म करना है ना। रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू फॉर्म मैन्योर, इसे कंपोस्टिंग बोलते हैं। मैन्योर क्या होता है आपका, खाद होता है ना। ठीक, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं हम, नेक्स्ट क्या है आपका, ओजोन लेयर एंड डिप्लीशन। देखो, ओजोन लेयर, ओजोन क्या है, O3 है। ओजोन क्या है, देखो ओजोन O3 है। ठीक। अच्छा, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट तुम्हें चाहिए, प्रेजेंट इन, कौन सी लेयर पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। और काम क्या करती है, प्रिवेंशन करती है, प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रिवेंट करती है। ठीक है। अच्छा, डिप्लीशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये फॉर्म कैसे होती है, जब ऑक्सीजन यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आती है तो O3 फॉर्म होता है। ठीक है, ओजोन फॉर्म होती है। ठीक, और कैसे फॉर्म होती है, नेसेंट ऑक्सीजन बना के। समझ गए। अच्छा, फॉर्म कैसे होती है, ऑक्सीजन यूवी रेडिएशन से क्या बनाती है, ऑक्सीजन एटम। और ये ऑक्सीजन एटम एक नेसेंट ऑक्सीजन, और ये क्या फॉर्म करते हैं, O3 फॉर्म करते हैं। समझ गए। अच्छा, यूवी रेडिएशन जो होती है, ओजोन प्रिवेंट करते हैं यूवी रेडिएशन को अर्थ तक आने में। ठीक। अच्छा, इसमें क्यों प्रिवेंट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन को, क्योंकि यूवी रेडिएशन अगर आ गई है ना अर्थ पे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम सबको स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट्स हो सकते हैं, है ना। स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स हो सकते हैं, और प्लांट्स को हार्म पहुंच सकता है, एक्वेटिक लाइफ को, एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म पहुंच सकता है। समझ गए। ठीक। अच्छा, इसका डिप्लीशन अगर हो गया, तो डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन टूटती है तो, है ना। ओजोन किस वजह से टूट सकती है, किस वजह से डिप्लीशन हो सकता है, CFCS से हो सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो सकता है। और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थ से ही जा रहे हैं, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थ से ही जा रहे हैं, कैसे, रेफ्रिजरेटर से निकल रहे हैं, एरोसोल से निकल रहे हैं, है ना। समझ गए, AC से। ठीक। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं डिप्लीशन से, मतलब ओजोन की प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम। ठीक, कैसे कर सकते हैं बताओ, बैन लगा दिया जाए, है ना, बैन लगा दिया जाए CFCS पे, उसकी जगह कुछ अल्टरनेटिव यूज कर लिए जाए, है ना, उसकी जगह कुछ अल्टरनेटिव्स यूज कर लिए जाए। ठीक। तो सबसे पहले डिप्लीशन किस वजह से होता है, ओजोन डिप्लीशन किस वजह से होता है, बाय CFCS। ये क्या है आपका, क्लोरो
फ्लोरो कार्बन्स हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं ऑक्सीजन को, और निकलते कहाँ से हैं ये, फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स, एरोसोल्स एक्सेट्रा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल्स एक्सेट्रा, इनसे निकलते हैं, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अब हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है, बैन CFC, ठीक, एंड कुछ अल्टरनेटिव्स यूज किए जाएं, ठीक है, अल्टरनेटिव्स का यूज किया जाए, ठीक, अल्टरनेटिव्स का यूज किया जाए, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब वेस्ट मैनेजमेंट में तुम्हारा क्या आता है, 3 R आते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में तुम्हारे 3 R आते हैं, 3 Rs आते हैं, तुमने सुना होगा। एक R का मतलब रिड्यूस, दूसरा रीयूज, तीसरा रिसाइकल, है ना, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। रिड्यूस में क्या होता है, वेस्ट का जनरेशन रिड्यूस मिनिमाइज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और रीयूज मतलब जो चीजें रीयूज हो सकती हैं उनका मल्टीपल टाइम रीयूज किया जाए, है ना, एक बार यूज करके फेंका ना जाए, समझ गए। रिसाइकल मतलब रिसाइकल किया जाए, जो वेस्ट फॉर्म हुआ उसको रिसाइकल करके बाद में फिर उसको रीयूज किया जाए, समझ गए। 3 R आते हैं इसमें, ठीक, इसी में तुम्हारा लास्ट में कंपोस्टिंग है, समझ गए। पहला R, दूसरा R, तीसरा, पहला R क्या है, रिड्यूस, दूसरा क्या है, रीयूज, तीसरा क्या है, रिसाइकल, ठीक, कंपोस्टिंग तुम्हारा रिसाइकल में आएगा। रिड्यूस में मिनिमाइज द यूज ऑफ, मिनिमाइज द generation of waste, minimize the generation of waste, ठीक। नेक्स्ट रीयूज, use the items multiple times, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स यूज करो। रिसाइकल, रिसाइकल द वेस्ट एंड रिसाइकल द वेस्ट टू रीयूज, ठीक है, वेस्ट को रिसाइकल करो रीयूज करने के लिए, इसमें कंपोस्टिंग आ जाएगी, है ना। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि अगर वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं हुआ तो क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, है ना, वेस्ट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोल्यूशन बढ़ता जाएगा और हार्म पहुंचेगा प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है, समझ गए, पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, ठीक। चलो, नेक्स्ट आपका है स्टेप्स फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। स्टेप्स क्या है, प्लास्टिक का यूज़ कम करें, है ना, प्लास्टिक का यूज़ कम करें, जिससे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाना है, समझ गए। अच्छा, और प्रॉपर वेस्ट का सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब अलग करो, प्रॉपर वेस्ट को अलग करो एंड उसको डिस्पोज करो, है ना, डिस्पोज करो, ठीक। फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपके PYQs है बोर्ड के, ठीक, ये सारे PYQs, ये 2 हैं, बाकी के 3 इधर हैं, ठीक। इन बोर्ड के PYQs को आपको प्रैक्टिस करनी है, हमारे यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता देना।
कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सेशन कैसा लगा लिख के जाना, कमेंट करके जाना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे लेक्चर्स के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।